श्री राधे हर हर महादेव। आज आप सभी के सामने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की एक विशेष कथा जो आपके मन के ना जाने कितने सवालों को करेगी दूर। शुरू करते हैं, अंत तक साथ अवश्य बने रहिए। एक बार लक्ष्मी और नारायण धरा पर घूमने आए। कुछ समय घूमने के पश्चात वो विश्राम के लिए एक बगीचे में जाकर बैठ गए। नारायण आंखें बंद कर लेट गए। लक्ष्मी जी बैठकर नज़ारे देखने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी शराब के नशे में धुत गाना गाते जा रहा है। उस आदमी को अचानक ठोकर लगी तो उसने उस पत्थर को लात मारी और अपशब्द कहने लगा। लक्ष्मी जी को बुरा लगा। अचानक उसकी ठोकर से पत्थर हट गया और वहाँ एक पोटली निकली। उसने उठाकर देखा तो उसमें हीरे जवाहरात भरे थे। वो खुशी से नाचने लगा और पोटली उठाकर चलता बना। लक्ष्मी जी हैरान। उन्होंने पाया ये इंसान तो बहुत झूठा, चोर, शराबी है, सारे गलत काम करता है। इसे भला ईश्वर ने कृपा के काबिल क्यों समझा। उन्होंने नारायण की तरफ देखा मगर वो आंखें बंद किए मगन थे। तभी लक्ष्मी जी ने एक और व्यक्ति को आते देखा। बहुत गरीब लगता था मगर उसके चेहरे पे तेज था और खुशी थी। कपड़े साफ मगर पुराने थे। तभी उसने व्यक्ति के पाँव में बहुत बड़ा शूल अर्थात कांटा घुस गया। खून का फव्वारा बह निकला। उसने हिम्मत कर उस कांटे को निकाला, पाँव में गमछा बांधा, प्रभु को हाथ जोड़कर धन्यवाद दे लंगड़ाता हुआ चल दिया। इतने अच्छे व्यक्ति की यह दशा। उन्होंने पाया नारायण अब भी आंखें बंद किए पड़े हैं मजे में। उन्हें अपने भक्त के साथ ये भेदभाव पसंद नहीं आया। उन्होंने नारायण को हिलाकर उठाया। नारायण आंखें खोलकर मुस्कुराए। लक्ष्मी जी ने उस घटना का राज पूछा तो नारायण ने जवाब दिया, लोग मेरी कार्यशैली को नहीं समझे। मैं किसी को दुख या सुख नहीं देता। वो तो इंसान अपनी करनी से पाता है। यूं समझ लो मैं तो एक अकाउंट हूँ, सिर्फ हिसाब रखता हूँ। किसको किस कर्म के लिए कब किस जन्म में अपने पाप पुण्य के अनुसार फल मिलेगा। जिस अधर्मी को सोने की पोटली मिली, दरअसल आज से उस वक्त पूर्व जन्म के सुकर्मों के लिए उसे पूरा राज्य का भाग मिलना था, मगर उसने इस जन्म में इतने विकर्म किए कि पूरे राज्य के मिलने वाला खजाना घटकर एक पोटली सोना रह गया। और उस भले व्यक्ति ने पूर्व जन्म में इतने पाप करके अपना शरीर छोड़ा था कि उसे आज शूली अर्थात फांसी पे चढ़ाया जाना था, मगर इस जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से वह सूली उसके लिए एक शूल में बदल गई। अर्थात ज्ञानी को कांटा चुभे तो कष्ट होता है, दर्द होता है, मगर वो दुखी नहीं होता। दूसरों की तरह वो भगवान को नहीं कोसता, बल्कि तकलीफ में प्रभु की इच्छा मान, इसमें भी कुछ भला होगा मानकर हर कष्ट को सहकर प्रभु को धन्यवाद करता है। तो आगे से आप भी किसी तकलीफ में हो तो विचारिए, सिर्फ कष्ट में है या दुखी हैं। सच्चे दिल से प्रभु पर विश्वास से आपकी आधी सजा माफ हो जाती है और बाकी तकलीफ सहने के लिए परमात्मा आपको खुशी खुशी झेलने की हिम्मत और मार्गदर्शन देते हैं। कैसी लगी कथा? प्रतिक्रिया अवश्य दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। श्री राधे हर हर महादेव।